ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 2/8/2020 अव्यक्त महावाक्य मुख्य सार में छ। होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। यह साधारण सभा नहीं, लेकिन रूहानी हंसों की सभा है। बाप दादा हरेक होली हंसों को देख रहे हैं। बाप दादाले हरेक होली हंस पवित्र बच्चाहरूलाई देख्दै हुनुहुन्छ कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। हंस बुद्धि अर्थात बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हरेक आत्मा को प्रति सदा श्रेष्ठ र शुभ सोचने वाला। हंस अर्थात कंकड़ और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हरेक आत्मा को भावलाई पहिला परख र धारण गर। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ वा साधारण भाव धारण करने वाले न हो। कुनै पनि आत्मा को प्रति बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अशुभ या साधारण भावलाई धारण नगर। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुनै पनि आत्मा को भावलाई जान्नाले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ व्यर्थ स्वभाव को प्रभाव पर्न सक्दैन। शुभ भाव, शुभ भावना जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। बाप दादाले हामी हरेक बच्चालाई चेकिङ गर्दै हुनुहुन्छ कि मेरो बच्चाहरू यस्तो हंस बुद्धि कहाँसम्म बनेका छन् त। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। अकल्याण को वृत्ति वाला आत्मालाई पनि कल्याणकारी वृत्ति में परिवर्तन गरिदिनु, यो नै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ होली हंस आत्मा को कर्तव्य हो। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। दृष्टि में पनि बाबा भन्नुहुन्छ हरेक आत्मा को प्रति श्रेष्ठ शुद्ध र स्नेह को दृष्टि राख। कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी
आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोलना अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली अंश मुख नहीं कहेंगे। बुरा बोल अलग चीज है, मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ न निकले। मुखलाई पनि बाबाले भन्नुहुन्छ होली बनाऊ, होली अंश मुख अर्थात जसको मुखद्वारा कहिले व्यर्थ बोल पनि ननिक्लोस्, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली अंश बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। बाबाले आज होली अंश बुद्धि, दृष्टि र वृत्ति र मुख को बारे में बताउनु भयो। जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं। बाबाले भन्नुभयो हरेक बच्चाले आफूलाई चेक गर कि मैले आफ्नो स्थिति कहाँसम्म होली हंस बनाएको छु, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा है, इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व के तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है, थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की यह सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो। तो समझने के बाद कर्म में भी स्वतः आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया, फिर कहने के बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले यह चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो। कहिलेकाहीँ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि व्यर्थ र साधारणलाई नै श्रेष्ठ त सम्झिँदैनौ। इसलिए पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है। जब हाम्रो बुद्धि होली अंश बन्छ त बाबा भन्नुहुन्छ व्यर्थलाई परख्नेको शक्ति स्वतः आउँछ। क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उनकी परख नहीं रहती कि राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को राइट को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तभी ही ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है। ये व्यर्थ लेकिन समझते हैं मैं समर्थ हूँ, राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसे में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है।
और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है, कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बनेगी। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से ये इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, यह है ही उल्टा, यह नहीं सोचो। लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं यह सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय। बाबाले भन्नु पहिला स्वमाथि विजयी बन, त सर्व आत्मामाथि विजयी सो त बन्न सकिन्छ। फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। यह तीनों विजय आपको विजय माला का मटका बनाएगी। प्रकृति में भी वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती है। प्रकृति माथि पनि विजय, बाबाले त्यसको पनि परिभाषा बताउनु भयो कि अनेक प्रकारको प्रकृतिबाट आउनेवाला समस्याहरू, त्यसमा पनि हामी विजयी बन्न सक्छौं। तो तीनों पर विजयी हो, इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो। इसलिए नाम ही है वैजयंती माला। तो सभी विजयी हो। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वाले तो मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। यह विशेषता है, औरों को आगे रखना, यह चांस देना, अर्थात चांसलर बनना। चांस लेने वाले को चांस लेने वाले को चांस देने वाले को दोनों को चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों की सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज़्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं। जसलाई हामी अगाडि राख्छौं अरूलाई, त बाबा भन्नुभयो कि तिम्रो उन्नति सो त हुन्छ, अगाडि सो त तिमी बढ्छौ। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा तीनों शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारे गए हैं। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, यह तीन विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती है। निराकारी, निर्विकारी, ये तीन विशेषता निमित्त भाव को द्वारा स्वतः आउँछ। निमित्त भाव नहीं तो यह तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। निमित्त भावले मैंपन, मेरापन यो सहज रूप में समाप्त हुन्छ। न मैं न मेरा स्थिति में जो हलचल होती है वह कभी एक कमी के कारण सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। निमित्त बनेर निमित्त बनाउने वाला बाबा सदा याद हो।
तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ते हो। सेवा का विस्तार होना यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो, समझा? होना यह भी सेवा की सफलता है। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज़्यादा किया है। हम जिन्स को जगाया, कुमार कुमारी का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपने जीवन बदल ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अपने दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। सेवा को निमित्त बन्नु अर्थात बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ स्टेजमा आउनु। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आते हैं तो कितना अटेंशन रहता है, तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाठ बजाना। स्टेज तरफ सभी की नज़र होती है और जो जितना हीरो एक्ट होता है उस पर ज़्यादा नज़र होती है। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इसे स्वयं ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते व कहाँ भी रहकर सेवा करते हो, सेवाधारी तो सब है। कई अपने निमित्त स्थान पर रहकर सेवा का चांस लेते हैं, वह भी सेवा की स्टेज पर है। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। सच्चा दिलले जब हामी सेवा गर्छौं बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो खाता जमा हुन्छ। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिक उसमें जमा होता रहता है। एक एक का काउंट नहीं करना पड़ता। काउंट करने वालों के पास बहुत फाइल होती है। हामीले कति सेवा गर्यौं त्यो गर्नु पर्दैन। बाबाको पासमा सबै सेवाको कमाई कति भएको छ हिसाब बाबाको पासमा जमा छ। बाप दादा के पास सब जमा है। बाबा के पास स्थूल फाइल कोई नहीं। एक सेकेंड में हर एक का आदि से अब तक का रजिस्टर सेकेंड में इमर्ज होता है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं, समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाबा का बनने की, बाप को पहचान, बाबा से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई। हलचल की भूल होती है तो वह तो
कहीं स्थान के धरने के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण हलचल आती है, उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहना है। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडव का सेवा का उमंग दोनों पंख पक्के हो गए हैं। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन बढ़ रहे हैं। हलचल को पार करने में होशियार है। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे, ताजे, लंबे चौड़े दिखाते हैं क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज़्यादा है। भटकती हुई आत्मा के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुश नसीब हो हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाबा से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में है तो ब्राह्मण ही आएंगे। बाबा तो रिटायर हो देखेंगे, इसलिए बाबा से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। पार्टियों से सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषताएं दिखानी है। ऐसी सदा स्मृति में रहे। बाबाले भन्नुभयो सदा आफूलाई विशेष आत्मा सम्झ र विशेष कार्य को अर्थ म निमित्त हूँ, यो स्मृति में सदा रहो। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को ही शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा यह विशेष शब्द याद रखना। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से सो परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना, इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति। श्रेष्ठ स्थिति को आधार श्रेष्ठ स्मृति। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है।
स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है, मैं बाप का, बाबा मेरा। इसी स्मृति में स्थिति शक्तिशाली रहेगी, दूसरे को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः ही होती है। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है, ऑफ करो तो अंधियारी हो जाता। ऐसे ही स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। स्मृति यदि कमजोर छ भने स्थिति स्वतः कमजोर हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। सदा स्मृति स्वरूप स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृति सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। तीसरा पॉइंट, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। मधुबन में पुग्नु, वरदान भूमि में जानु माना यो महान भाग्य हो। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने का कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों हो। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्यों मुश्किल है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद न आवे यह हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है। अच्छा, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। आज को वरदान छ बाबा को, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार में, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है। उनकी उदासी मिट जाती है। जिसके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते। जो आत्मा को पास में संतुष्टता को खुशी को खजाना छ बाबा भन्नुहुन्छ उसको पछाडि हर आत्मालाई स्वतः आकर्षण हुन्छ। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है।
तो ऐसे संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्वयं संतुष्ट रहेर हरेक आत्मालाई सन्तुष्ट गर्नेवाला बाबाले पनि सन्तुष्ट मणि बन, जसको द्वारा अनेक आत्मालाई तिम्रो द्वारा साक्षात्कार होस् भन्नुहुन्छ बाबा। स्लोगनमा छन्, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। चोट लगाउने वाला आत्मा को काम चोट लगाउने, तर बाबाले भन्नुभयो तिम्रो काम आफूलाई त्यसबाट सदाको लागि बचा। ओम शान्ति।